हाई बीपी अर्थात उच्च रक्तचाप। आधुनिक चिकित्सा के अनुसार आपको यदि एक बार यह बीमारी हो गई तो भगवान ही मालिक है, क्योंकि आधुनिक चिकित्सा अर्थात एलोपैथ के अनुसार यदि आपको ये बीमारी हो गई तो जिंदगी भर आपको औषधियां लेनी ही पड़ेंगी। ऐसा क्यों है? आइए बात करते हैं उच्च रक्तचाप अर्थात हाई बीपी पे। मैं डॉक्टर अमित अवधिया आपका स्वागत करता हूं आत्रेय पंचकर्म के चैनल पे, जहां पे होंगी केवल स्वास्थ्य की बातें। तो स्वास्थ्य की बातों के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको स्वास्थ्य संबंधी वीडियोस मिलते रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं उच्च रक्तचाप की। उच्च रक्तचाप दो प्रकार से होते हैं, मतलब एक तो वह जो किसी तात्क्षणिक कारण हमारे मॉडर्न नॉलेज के अनुसार माना जाए तो एक सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसकी वजह से होता है। यदि कोई ऐसे आवेग आए हमारे शरीर में, जैसे कि किसी से विवाद हो गया, कोई टेंशन चल रही है, काम का लोड बहुत ज़्यादा है, या फिर हमने कई रातों से सोए नहीं हैं, बहुत से ऐसे कारण जो हमारे शरीर के सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमारे हार्ट की फंक्शनिंग बढ़ जाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से हमें हाई बीपी हो जाता है। हम चेक करते हैं, हमारा बीपी बढ़ा हुआ आता है। लेकिन क्या ये हाई बीपी हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा? क्या इसके लिए हमें ज़िंदगी भर गोलियां खाती रहनी पड़ेंगी? तो ऐसा नहीं है। ये जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारे हाई बीपी होती है, उसके लिए हमें उन कारणों को हटाना पड़ता है जिनकी वजह से ये चीज़ें आई हैं। तो पहला तो आयुर्वेद में जो कहा गया है, सभी रोगों का पहली चिकित्सा होती निदान परिवर्जन। मतलब जिन कारणों से वो चीज़ें हुई हैं, जो हमारी मानसिक अवस्थाओं की वजह से बीपी बढ़ा हुआ है, चाहे वो लड़ाई हो, झगड़ा हो, काम हो, चिंता हो, इन सब की वजह से जो बीपी बढ़ता है उनको कंट्रोल करना बेहद आसान है। हमें अपने मस्तिष्क को रिलैक्स करना है, जिससे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारा बंद हो और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो। ये करने के लिए हमें कुछ योग व्यायाम करने पड़ते हैं, जैसे अनुलोम विलोम करें, मेडिटेशन करें, रिलैक्सिंग मेडिटेशन जो हमारे श्वास प्रणाली के लिए लाभकर होता है। अनुलोम विलोम जब हम करते हैं धीमे गति से तो हमारे मस्तिष्क को रिलैक्स करता है, जो हमारे मस्तिष्क में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चल रहा होता है उसको भी बंद करता है। तो जो ये तात्क्षणिक कारण के वजह से होने वाले हाई बीपी हैं, इनके लिए मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार की औषधियों को लेने की आवश्यकता होती है। हाँ, यदि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो आप शुरुआत फ्री में लीजिए, लेकिन उसके लिए ज़िंदगी भर का उसको अपनी लाठी नहीं बनाएं। आप उसके लिए थोड़ा योग व्यायाम करें, कुछ ही दिन में वो आपका नॉर्मल हो जाएगा। मैं तो ओम उच्चारण कहता हूँ कि आप ओम का उच्चारण 5 से 10 मिनट लंबी सांस भर के लंबे समय तक ओम का उच्चारण करें तो 10 से 15 मिनट के अंदर ही आपका बढ़ा हुआ बीपी कम हो जाएगा। दूसरा, ब्लड प्रेशर की बीमारी, मतलब कि कोलेस्ट्रॉल की वजह से होने वाली हाई बीपी है। इसमें जो हमारी रक्त वाहिनियां होती है, रक्त संचरण प्रणाली होती है, उसमें कुछ कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे प्लेक भी कहते हैं। आजकल आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि जो हमारे ब्लड वेसल कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसे प्लेक भी कहते हैं। आजकल आपने बहुत कॉमन सुना होगा कि जो हमारे ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज हो गए हैं, ये कहीं ना कहीं कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होता है, प्लेक डिपॉजिट होता है। तो इनको इस अवस्था में हमें बीपी सही करने के लिए बहुत सारी औषधियां प्रयोग होती हैं, पंचकर्म चिकित्साएं प्रयोग होती हैं, क्योंकि एलोपैथ में तो ऐसी कोई चिकित्सा नहीं जो इनको समाप्त कर सके। तो पहला तो मैं आज आपको बताऊंगा ऐसे क्या क्या औषधियां हैं जो हम
एक सामान्य जीवन में प्रयोग करके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। और दूसरा, ऐसी कौन सी पंचकर्म चिकित्साएं हैं जिसके द्वारा हम जिंदगी भर उन गोलियों से अपना पीछा छुड़वा सकते हैं। तो कुछ औषधियां जैसे हमारे घर में किचन में मिलती हैं। एक तो लहसुन। लहसुन का प्रयोग करने ये लिपिड को कम करने का काम करती है। तो आप लहसुन प्रतिदिन प्रयोग कर सकते हैं अपने खाने में। सो आप कच्चा चबा सकते हैं, हल्का सा भून करके खा सकते हैं। आपको लहसुन का प्रयोग प्रतिदिन करना है। दूसरा है अदरक। अदरक ये कई सारी प्रॉपर्टीज रखता है। तो जो आपके ब्लड वेसल्स की फंक्शंस हैं, जो ब्लॉकेज हैं, उनको कम करने के लिए भी अदरक का काम आ सकता है। तीसरा है एक अर्जुन की छाल। अर्जुन की छाल का काढ़ा बनाएं, उसको प्रतिदिन आप अपने दिनचर्या में ऐड करें। यदि एक स्वस्थ व्यक्ति भी अर्जुन की छाल का प्रयोग करता है तो उसके हृदय को मजबूती मिलती है, कोई नुकसान नहीं होता है। आप अर्जुन की छाल का प्रयोग कर सकते हैं। कुछ मेडिटेशन है, ओम को उच्चारण हो गया, अनुलोम विलोम हो गया, और शांत एकाग्रचित्त होके बैठना, ये आपके हार्ट के लोड को बहुत कम कर देता है। कुछ ऐसी औषधियां जो हमारे शरीर से कोलेस्ट्रॉल निकालने में सहायक हो सकती हैं, ऐसी औषधियों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे कि त्रिफला, हरितकी चूर्ण। ये आपके, अब हमने यदि कोई कोलेस्ट्रॉल वाली चीज शरीर में ली है तो उनको निकालने के कोई ना कोई तो माध्यम होना चाहिए। तो मल के द्वारा उन कोलेस्ट्रॉल्स को निकालने के लिए हरितकी चूर्ण, त्रिफला चूर्ण, अन्य ऐसी औषधियां जो आपके कोष्ठ शोधन का कार्य करती है, आप प्रयोग कर सकते हैं। फिर पंचकर्म। पंचकर्म आपके हर एक ब्लड वेसल्स को क्लीन करने का काम करता है। तो आप अपने जीवन में साल में 1 से 2 बार शोधन जरूर लें। यदि आप 1 से 2 बार शोधन लेते हैं तो ना केवल ब्लड प्रेशर आपका कंट्रोल होता है, बहुत सारी अनगिनत व्याधियां हैं जिनका हमारे शरीर में आना ही बंद हो जाएगा। हमको वो बीमारियां जो हमारे शरीर में आने वाली हैं वो आएंगी ही नहीं। और बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो हमें पता नहीं है कि हमारे शरीर में है, लेकिन वो पनप रही हैं, उनका भी विनाश पंचकर्म चिकित्सा द्वारा हो जाता है। तो दोस्तों, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने हृदय के लिए वर्ष में 2 बार पंचकर्म चिकित्सा अवश्य कराएं। यदि आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए हृदय के रोगों के लिए या ब्लड प्रेशर के लिए, तो आप हमारे केंद्र पे आ सकते हैं और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर परामर्श और बेहतर पंचकर्म चिकित्सा प्रदान करने के लिए आप प्रॉमिस्ड है। धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर किसी बीमारी पे लेके बात करेंगे। जय हिंद।